मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम भारतीय विरासत और संस्कृति बारे में बता रहे हैं, लेकिन आज जो उसकी मूल जड़ है उसके बारे में बात करेंगे, और वो जड़ है सनातन। सनातन है क्या? अलग अलग ऋषि मुनि और हमारे जितने विद्वान हैं वो अलग अलग बातें करते हैं। जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे पता होना चाहिए कि सनातन क्या है, क्योंकि लोग अलग अलग बातें करते हैं। कोई हिंदू धर्म कहता है, कोई किसी संप्रदाय की बात करता है, लेकिन ओवरऑल पूरा अगर हम संपूर्णता में देखें कि सनातन क्या है, उसके बारे में हमारे विशेषज्ञ, हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी बताएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपने जो विषय लिया है वो है सनातन। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है सनातन को लेके कि हम सनातनी हैं, कोई हम हिंदू हैं। ये कन्फ्यूजन क्या है, इसको दूर करिए और सनातन के बारे में पूरी पिक्चर दीजिए। देखिए, सनातन धर्म हम लोग बोलते हैं, लेकिन सनातन का मतलब है जीवन जीने की कला, जीवन जीने की पद्धति। सनातन धर्म एक दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड और जीवन के रहस्यों को उजागर करता है। इसके गुण और रहस्य बहुत गहरे, व्यापक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण होते हैं। आप कहेंगे कि सनातन जो है वो धर्म रूढ़वादिता से है, फैलाता है। सनातन धर्म विज्ञान के विरोध में बात करता है। दरअसल कुछ चीज़ों से आप समझेंगे कि सनातन जो है वो संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण पृथ्वी को किस रूप में देखता है, और शायद इतना व्यापक कोई दूसरा ना कोई परंपरा है, ना कोई दर्शन है, ना कोई अध्यात्म है। बिल्कुल। सनातन शाश्वत है और वैश्विक भी है, ग्लोबल भी। कैसे? सनातन को मानने वाला व्यक्ति, सनातन धर्म को, सनातन परंपरा को मानने वाला, देखिए हिंदू धर्म जो है वो उसका एक हिस्सा है। वो सिंधु घाटी के साथ चीज़ें बदलती गईं और वो हिंदू प्रचलन में आ गया, ठीक है। वो एक धर्म है, उसके अपने अलग कर्मकांड है, अलग पूजा पद्धति है। सनातन एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। सनातन एक ऐसी पद्धति है जो संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानती है। वसुधैव कुटुंबकम। कोई भी कार्य सनातनी परंपरा को मानने वाला कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में कोई अनुष्ठान या पूजा पाठ करता है तो 4-5 चीज़ें कहता है, और ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म क्या है? धर्म का मतलब अच्छा आचरण करना, सबको समभाव से देखना, सबके प्रति दया करुणा का भाव रखना। हम सनातन इसका समर्थन करता है। अधर्म किसे कहते हैं? हिंसा, पाप, लोभ, काम, क्रोध, मद, दूसरों की संपत्ति को हथियार लेना, दूसरों पे अत्याचार करना, चाहे वो एक समाज के रूप में हो या एक देश के रूप में हो। अधर्म का नाश। तो हम धर्म को ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी जो धर्म है वो हमारा जो रास्ता है, यानी जो हमारे कर्म है वो हमारा धर्म है। देखिए, सनातन धर्म जो है वो केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ठीक है ना। ये लोग कहते हैं धर्म को हिंदुओं से जोड़ देते हैं। नहीं, ये धर्म वो नहीं है। ये जीवन जीने की एक व्यापक दृष्टि है। हाँ। अब मैंने कहा ना कि हम क्या कहते हैं, ये देखिए इसकी व्यापकता देखिए आप। प्राणियों में सद्भावना हो। सनातन धर्म कभी ये बोलता है कि मुस्लिमों के साथ सद्भावना नहीं हो, ईसाइयों के साथ सद्भावना नहीं। क्या बोलता है? प्राणियों में सद्भावना। पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु, सब में सद्भावना हो। जीव और जीने दो, ठीक है ना। प्राणियों में सद्भावना हो, जीवों के प्रति, जीवों का कल्याण हो और दया रखो, ठीक है। तो सनातन को आप किसी सीमा में नहीं बांध सकते हैं। ये जो दार्शनिक परंपरा है जो हमें ब्रह्मांड के, आत्मा के
और अध्यात्म के रहस्यों के बारे में बताता और सिखाता है। तो सबसे पहले तो यह कि सनातन के नाम पे हर आदमी, अब देखिए सनातन में क्या है, सनातन की सबसे बड़ी मूलभूत विशेषता मैं आपको बता दूं कि सनातन जो है वो जाति में और इन सब में बंटवारा नहीं करता नहीं है। नहीं, सनातन तो सब बराबर है। सनातन में कोई भी जाति का है वो सनातनी है। हिंदुओं में क्या है कि आप सब जो हैं ठाकुर हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, ये हिंदू धर्म में। सनातन में नहीं। सनातन में क्या, हम सब सनातन समान है। उसमें जो भी इस परंपरा को मानता है वो सनातनी है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो। ये सबसे बड़ी बात है। सनातन धर्म ये मैंने ये तो छोटी सी शुरुआत में आपको बताई कि प्राणियों का कल्याण, मतलब प्राणियों पे दया की। ये कोई धर्म कहीं बोला जाता है किसी में? हम जब बात करते हैं तो प्राणियों पे का कल्याण हो। इसकी विशेषताएं जो है, इसकी विशेषताएं विविधताओं में है और सहिष्णुता में है। इसमें तमाम देवी देवताओं, ग्रंथ, परंपराओं को मान्यता दी जाती है। वेदों और शास्त्रों पर आधारित है ये। इसके वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता, पुराण सब इसके ग्रंथ हैं। सनातन कर्म और पुनर्जन्म को मानता है। सनातन में कर्म प्रधान की बात कही गई है। और देखिए ये भी मानवता के लिए कितनी बड़ी सीख है कि आप जो है कर्म के आधार पर आगे बढ़िए। बाद में इसका विकृत स्वरूप हिंदू धर्म में आया और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई जो मेरे हिसाब से है, जो जातियों में बंटवारा हुआ हिंदू धर्म में भी, उसके लिए ये मुगल कालीन शासन रहा। इनको बांटा गया। इन्होंने इसकी शुरुआत की, जिसकी कि आज भी कुछ राजनेता जात जनगणना और इस तरीके की बात करते हैं। इसी तरीकों ने इन्होंने इन सनातनियों को, इस हिंदू एकता को विखंडित करने के लिए, अपना मतलब स्वार्थ साधने के लिए मुगलों ने और अंग्रेजों ने जो है इसको बढ़ावा दिया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आदमी कर्म के अनुसार, सनातन में कहते हैं कि कर्म के अनुसार, जैसे आपके कर्म है। एक ब्राह्मण अगर एक गो हत्या करता है या चोरी चपारी करता है तो वो किस बात का ब्राह्मण श्रेष्ठ है? तो ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। बिल्कुल। वहीं एक अगर निम्न वर्ग का आदमी भगवान को मानता है, योग करता है, प्राणियों के प्रति सद्भावना रखता है, तो उस ब्राह्मण से वो श्रेष्ठ है सनातन में, क्योंकि सनातन में ये बंटवारे ही नहीं है। इसलिए सनातन जो है बहुत अलग चीज़ है। सनातन की जो विशेषता है वो क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति। उसमें बताया गया कि मोक्ष कैसे हो, और मोक्ष के जो तरीके बताए गए हैं वही जीवन जीने की कला है। मतलब वो संदेश दिया गया है कि मोक्ष आपको तभी प्राप्त होगा जबकि आपका आचरण अच्छा रहेगा, आप कोई गलत सलत काम नहीं करेंगे, उस ब्रह्म को अगर पाएंगे। तो सनातन ये संदेश देता है। सनातन या दुनिया को जो योग की देन है वो सनातन की देन है, ठीक है ना। आज जो दुनिया को योग जो दुनिया मानती है वो सनातन की देन है। जो ध्यान आज हमारे हिंदुस्तान के लोग ध्यान में कम इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन आप देखिए विदेशों में ध्यान का कितना प्रचार और प्रसार हो रहा है और वो ध्यान के महत्व को समझ रहे हैं। अभी आप कुंभ में देखिए कितने विदेशी वहां आके उन्होंने कल्पवास किया, और एप्पल के जो मालकिन हैं, अरे एक उदाहरण की वाइफ, वो तो मतलब कमाल है। तो ये सनातन में क्यों उनका विश्वास बढ़ा? सनातन अहिंसा और सत्य पर आधारित है। मैंने बताया ना शुरू में कि अहिंसा, जिसमें प्राणी मात्र पे, जीव मात्र पे भी जो अहिंसा का स्थान नहीं है वो सनातन है। और सत्य कि सत्य वचन बोलिए, आपका आचरण सत्य होना चाहिए, मिथ्या नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म के 4 प्रमुख मार्ग हैं और उन मार्ग के द्वारा जो है, और उन सबका लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। ज्ञान योग, ज्ञान योग के माध्यम से सनातन कहता है कि आत्मा और ब्रह्म को समझिए। मतलब आप क्या हैं ये जानने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने को समझ जाएंगे तो आप ब्रह्म को समझ जाएंगे। भक्ति योग दूसरा जो है, ईश्वर में भक्ति कीजिए, ईश्वर की, ईश्वर में लीन हो जाइए तो आपको मोक्ष या मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कर्म योग के द्वारा भी आप
मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब संदेश दिया, उपदेश दिया, तो यही कहा था कि निष्काम कर्म कीजिए, आपको कर्म करना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी है। सनातन ये सिखाता है। सनातन ये नहीं कहता है कि नहीं साहब पहले आप परिणाम पहले आप कर लीजिए और उसके बाद आप कर्म कीजिए। आप कर्म करते जाइए, जिस कर्म में भी है आप कर्म करते चले जाइए, आपको मोक्ष प्राप्त होगी। मतलब 4 तरीके से मोक्ष के लिए जो आपको सूट कर रहा है, इससे ज़्यादा व्यापक कोई पद्धति हो सकती, जीने की कोई कला है कि जो आपको सुविधानुसार सूट करे आप उसके साथ करते चले जाइए। राजयोग में ध्यान और साधना के द्वारा जो है आप आत्मज्ञान, और देखिए कितना वैश्विक है, कितना व्यापक है सनातन की। सनातन में हमारे ऋषियों और मुनियों को ये बात पता थी कि आने वाले समय में अगर हमने कोई एक चीज़ कर दी कि इसी से मोक्ष प्राप्त होगा, तो वो संभव नहीं है। इसलिए कितना लिबरल है कि उन्होंने इन 4 रास्ते बता दिए। आपको जो सूट कर रहा है आप उसके द्वारा आगे बढ़िए और मोक्ष को प्राप्त कीजिए। सनातन धर्म के जो गुण हैं, प्रमुख गुण क्या है? शाश्वतता, मतलब जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं है। सनातन अनादिकाल से कोई इस चीज़ की, देखिए इस सनातन का महत्व क्यों है। इस्लाम किसी ने स्थापना की, क्रिश्चियन किसी ने स्थापना की, सिख किसी ने स्थापना की, बौद्ध किसी ने स्थापना की, तमाम पंथ की, तमाम धर्मों की स्थापना की। स्थापना किसने की? आप उसे देवदूत कहते हैं या हम उसे मनुष्य मान सकते हैं। मनुष्य के रूप में देवदूत था। लेकिन सनातन के बारे में कोई भी कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि इस धर्म की स्थापना किसने की, इसकी सनातन की स्थापना किसने की। ये सृष्टि के साथ बना, क्योंकि जीवन जीने की कला है। ठीक है, ये किसी व्यक्ति, पैगंबर या ग्रंथ तक सीमित नहीं है। ये सृष्टि के जो नियम है उनका एक आईना है, दर्पण है, बताता है। सर्वधर्म संभाव है इसके अंदर। सनातन हर व्यक्ति को अपने अनुसार अपने ईश्वर की पूजा करने की छूट देता है। सनातन में कहीं ये नहीं कहा गया है कि आप जो है ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे, हम विष्णु जी की पूजा करेंगे, तो ये गलत हो जाएगी। बिल्कुल। आपको जो आपका इष्ट है, जिसको में आप भरोसा करते हैं, उस पे जो है आप उसकी पूजा कीजिए, उसकी आराधना कीजिए और उससे जो है आपको फल मिलेगा। ये इतना लिबरल, मतलब आप देखिए कि इतना लिबरल कोई दूसरा धर्म है नहीं। सनातन के लोग तमाम आलोचनाएं करते रहते हैं। अब ये वेदों और शास्त्रों पर आधारित है। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, गीता, सारे के सारे जो है इसमें आते हैं। सनातन धर्म कट्टर नहीं है, संकुचित नहीं है। समय समय पर जो लोक परंपराएं होती हैं उनको भी अपने में समाहित कर देता है। कट्टरपन नहीं है इसके अंदर, बहुत स्वतंत्रता है। पर मुझे लगता है डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि पहले हम लोग हिंदू धर्म की बात करते थे, लेकिन अभी कुछ सालों से हमने देखा कि सनातन की बात ज़्यादा हो रही है। हाँ, तो शायद उसका कारण ये है कि जो हिंदू धर्म में थोड़ी सी बुराई जो आ गई है कि छुआछूत और ये सब की, उसके कारण शायद हम सनातन को ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। इसमें कोई जातिवाद नहीं है, कोई छुआछूत नहीं। देखिए सनातन है तो शुरू से ही। देखिए सनातन का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से उसे टूल बनाया जा रहा है, वो सनातन नहीं है। हाँ, वो सनातन नहीं है। आप भी समझ रहे हैं कि वो सनातन कभी ये सब चीजें नहीं सिखाता है कि आप दूसरे के, सनातन किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, वो पूरी स्वतंत्रता देता है। ठीक है ना। सनातन के नाम पे जो ये जो नौटंकी चल रही है इस समय, ये इससे बचना चाहिए। इसीलिए आज अपना ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए, और हमारी पीढ़ी को समझना चाहिए, जो युवा पीढ़ी है, और लोगों को समझना चाहिए कि सनातन हमारा है क्या है। इसमें कोई हर तीसरा आदमी सनातन की और सनातनी की बात करता हुआ आपको नजर आ रहा है और सनातन की ABCD नहीं जानता है। बिल्कुल ठीक है। आप, हमारा सनातन क्या कहता है, मैं शुरू से ही मैंने कहा, हमारा कहता है कि प्राणियों में सद्भावना हो। बिल्कुल। और आप जो है कोई किसी को, दूसरे धर्म के व्यक्ति को पकड़ लेंगे और उसको मारपीट करेंगे और उस पर अत्याचार करेंगे और उसके साथ हिंसा करेंगे, तो ये सनातन है? बिल्कुल ये सनातन नहीं, ये सनातन को बदनाम करने वाले लोग हैं और सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसे तमाम लोग आए, सनातन आदि से चला आ रहा, अनादि से चला आ रहा और चलता रहेगा। इसका सतत प्रभाव रहेगा, इसको कोई नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी जड़ें जो है ना, वो अध्यात्म से जुड़ी हुई, वेदों से जुड़ी हुई, प्राचीन ऋषियों से जुड़ी हुई, और इतना लिबरल है कि
सबको समाहित करने की क्षमता रखता है। गंगा नदी है इसमें एक तरीके से बिल्कुल सबको समाहित कर लेती है, उसके जल पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये योग और ध्यान पर आधारित है। योग और ध्यान के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए इसका प्राकृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। पृथ्वी और इस पूरे ब्रह्मांड का या मानव शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। वो कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जो हम भगवान भगवान रटते हैं ना, वो भी यही है, पांच तत्व है। कैसे? ही भा से, हाँ भूमि, हाँ गा से, बताइए, गा से बताइए, हाँ ठीक है, गा से गगन, हाँ ठीक है, हाँ बा से वायु, वायु, बा में बड़ी आ की मात्रा आ, बा, उससे अग्नि होगी, और ना से नीर। वही भगवान है जी। भगवान भगवान रट रहे हैं। वही हम कहते हैं, जैसे सूर्य भगवान है। पंच तत्व, हाँ, पंच तत्वों से ये शरीर बना है। और वही भगवान जो बार बार हम लोग भगवान रखते हैं, उस भगवान का अर्थ भी यही है, शाब्दिक अर्थ भी अगर आप निकालिए। सनातन धर्म के जो गूढ़ रहस्य हैं, वो सबसे बड़ा जो गूढ़ रहस्य है वो है ब्रह्मांड और सृष्टि का रहस्य। सनातन के जो आधार हैं वो वेद हैं 4, और उन वेदों में ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, किस समय हुआ, किस काल में हुआ और कितने ब्रह्मांड हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। उन वेदों में ही ये कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परम हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। बिल्कुल। सनातन में ओम का रहस्य है। ओम का रहस्य इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की और जो पहली जो ध्वनि निकली उनके मुंह से वो ओम थी। हाँ, ओम को संगीत या स्वर की शुरुआत कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद उस ओम शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि सनातन जो है अनादि है, आदि। इसका कोई, क्योंकि ओम का ना शुरुआत है ना अंत है। ये एक ध्वनि नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि का आधार है। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि ब्रह्मांड में वाइब्रेशन होते हैं। और अभी नासा ने पिछले दिनों जो आकाशगंगा की जो ध्वनियाँ रिकॉर्ड की हैं, उसने कहा है कि वो ओम की आवाज़ आती है। ये उन्होंने रिकॉर्ड की है ना। अब चूंकि नासा ने ये कह दिया तो सब लोग मान लेंगे, और सनातनी इस चीज को कह रहा है तो नहीं मानेंगे। वैसे अभी यही तो प्रॉब्लम है। अभी हम जितने ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं, हमने साइंस की बात की, हमने आयुर्वेद की बात की, हमने वायुयान की बात की, तो ये सब चीजें तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले कई वर्षों पहले दे दी थी। सनातन पुनर्जन्म और मोक्ष की बात करता है। सनातन का मानना है कि आत्मा अजर और अमर है। वो कपड़े बदलती है, शरीर बदलती है, बिल्कुल। जीवन और मृत्यु के बीच में आत्मा के परिवर्तन की अवस्थाएं हैं। आत्मा नश्वर है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, इसीलिए सनातन में मोक्ष को बताया गया कि मोक्ष को प्राप्त करने के बाद आप इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। सनातन के जो और रहस्य है वो चक्र और ऊर्जा तंत्र पर निर्भर करते हैं। शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं। कल भी हमने याद हो आपको चर्चा बताई की, और कुंडलिनी जागरण जिसे कहते हैं, उन चक्रों और उन चक्रों के द्वारा आप असंभव वेग को भी संभव कर सकते हैं अगर आप जागृत कर लें। और वो साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि जिसने अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लिया वो अध्यात्म की उस स्तर पर पहुंच जाएगा जहां उसको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं और ब्रह्म कौन है। ठीक है ना। सनातन में सपनों का बड़ा महत्व बताया जाता है। स्वप्न, सनातन में कहा गया कि ये स्वप्न जो है दैवी शक्तियां या ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपके अवचेतन मन में आती हैं और आपको संकेत देती हैं आने वाले चीज़ों में। और उनके स्वप्न का अपना एक पूरा संसार है और उनके परिणाम है, वो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा अगर उसको करेंगे। सनातन मंत्रों की शक्ति को मानता है, मंत्र के द्वारा, और मंत्र को विज्ञान भी मानता है कि जो मंत्र से जो वाइब्रेशन होता है, और विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड में एक वाइब्रेशन होता है,
उस वाइब्रेशन से जब मंत्र का वाइब्रेशन मेल कर जाता है तो असीम ऊर्जा की अनुभूति होती है, दिव्य अनुभूतियां होती हैं आपको। सनातन धर्म और विज्ञान के रहस्य है। सनातन एक गूढ़ वैज्ञानिक परंपरा भी है। इसमें ब्रह्मांड, जीव विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, कल भी हमने आपको चर्चा की थी, चिकित्सा और ऊर्जा के गहरे रहस्यों का सनातन में वर्णन किया गया है। ब्रह्मांड की जो थ्योरी दी गई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, ये वैज्ञानिक देते हैं। अब वैज्ञानिक उसको बिग बैंग थ्योरी देते हैं। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से हुई। बिल्कुल। बिग बैंग थ्योरी क्या है? यही है। वो भी यही कहते हैं कि विस्फोट करा रहे हैं। हाँ, नहीं सफल हो पा रहे, वो अलग चीज है, परिकल्पना कर ली। पर उन्होंने ये मान लिया है कि जो हमारे जो भारतीय जो हमारे साइंटिस्टों ने कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, और जब ये कहा गया कि ये जो एक गॉड पार्टिकल है, हाँ वही मैं कर रहा, उसकी तलाश कर रहे हैं। हाँ उसी को कर रहे हैं, उसी को सब लाठी पीट रहे हैं। ये गॉड पार्टिकल कब हमारे साइंटिस्टों ने, मैं बता तो रहा हूँ, मैं अभी आगे यही बता रहा था कि हमारे सनातन में ये कहा गया कि पहले केवल अंधकार था और शून्य था, निर्वात था, रिक्त था, कुछ नहीं था। फिर एक बिंदु, वो बिंदु क्या था? ब्रह्म। ब्रह्मांड क्यों पड़ा? ब्रह्मांड इसलिए पड़ा कि ब्रह्मा के अंड से, ब्रह्मा ने एक अंडे का निर्माण किया और उससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो एक बिंदु से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और आपका साइंस बिग बैंग थ्योरी जो है, जो गॉड पार्टिकल की बात करता है, जो महाविस्फोट की बात करता है, वो सनातन में सारी चीज़ें लिखी हुई। दूसरे देखिए, जो दूसरी सिमिलरिटी है सनातन की और विज्ञान के बीच की, कि यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हमारा आधुनिक जो खगोल शास्त्र है, एस्ट्रोनॉमी जो है, वो इस चीज़ को कह रही है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। और ये वैज्ञानिकों ने कब माना? जब नासा ने और हबल नाम की जो वो दूरबीन बना ली और वो सक्षम हुए, तो यंत्र के द्वारा जब उन्होंने देख लिया तो उनको लगा कि विस्तार हो रहा है। हमारे सनातन धर्म में कब से कहा गया है कि जो है ब्रह्मांड अनंत है, लगातार विस्तार कर रहा है। ऋग्वेद में इस चीज़ का विस्तार से वर्णन किया गया है। जो लोग कहते हैं ना कि वेद में क्या है, वेदों में क्या है, वेदों समस्या क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व तो नहीं है। सही। अगर आप किसी जगह पर नहीं गए हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पृथ्वी पर वो जगह नहीं है या पृथ्वी पर वो जाति नहीं, क्योंकि आपका ज्ञान कम है, आप उसको नहीं देख पा रहे। आज साइंस जो है वो यंत्र के द्वारा, उन्होंने हबल के द्वारा जब देखा तो उन्होंने कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हमारे ऋग्वेद में ये बहुत पहले से लिखा हुआ है कि विस्तार हो रहा है। ऐसे ही क्या है कि ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को विज्ञान अलग अलग दृष्टि से देखता है, लेकिन सनातन में दोनों का समन्वय किया गया है। ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा ये हमारे मन, शरीर और व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। आज का विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है कि ग्रह, नक्षत्र या मतलब वातावरण की जो भी गतिविधि हो रही है उसका मानव शरीर पर, जीवों पर असर पड़ रहा है, ये विज्ञान भी मानता है। अब आइए मेडिकल साइंस और ह्यूमन बायोलॉजी पे आ जाइए। ह्यूमन बायोलॉजी में अगर आप देखिए तो सबसे पहला दुनिया को अगर कोई सर्जन दिया या कोई डॉक्टर दिया तो वो हमारे सनातन ने दिया। हमारे सनातन ने दिया। सुश्रुत से बड़ा कोई सर्जन नहीं हुआ, कोई नहीं था। और धन्वंतरी से बड़ा कोई जो है आयुर्वेदाचार्य नहीं था, डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, फिजियोलॉजिस्ट नहीं था। ठीक है, आयुर्वेद सनातन की देन है। हाँ, और हम इसको पंचम वेद भी मानते हैं। हाँ, सुश्रुत संहिता में आप देख लीजिए कि वहाँ उस समय प्लास्टिक सर्जरी की, सर्जरी तब कर दी थी उन्होंने, सोचिए। आप एक बात बताइए, महादेव जी की कथा है ना कि महादेव जी ने गणेश जी का गर्दन काट दी, गर्दन काट दी, और हाथी की गर्दन को कैसे जोड़ दी थी। उससे बड़ी प्लास्टिक सर्जरी और क्या हो सकती है। 5 एलिमेंट की बात साइंस भी करता है और हमारा सनातन भी करता है। हमारा सनातन क्या कहता है? हमारा सनातन कहता है कि पंच तत्वों के द्वारा पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि के द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। वैज्ञानिक क्या कहता है? इन्हीं तत्वों से मिलकर, वैज्ञानिक भी 5 ही तत्व बता रहा है ना, 6 नहीं बता रहा है। खनिज, जल, ऊष्मा, गैस और स्पेस। बताइए आप, विज्ञान क्या बता रहा है? योग सनातन की देन है पूरी दुनिया को। गणित
और ज्योमेट्री, मैथमेटिक एंड ज्योमेट्री, हाँ, ये भी सनातन ने दिया है। ये शून्य और दशमलव की प्रणाली जो है वो सनातन की देन है। सनातन ने विज्ञान को दी। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, जिसका उल्लेख वेदों में है। गणित की जो नींव दशमलव डेसिमल सिस्टम जो है उसे हजारों साल पहले सनातन ने विकसित किया था। ट्रिग्नोमेट्री में जो पाई का महत्व होता है वो सनातन का देन है। तो वैदिक गणित में, वैदिक साइंस में जो लोग पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। जिसको अब हम बीज गणित कहते हैं, हाँ, वो तो सनातन में हमारे जो वैदिक गणित है। कॉस्मिक मैथमेटिक, जिसे ब्रह्मांडीय गणित कहा जाता है, जो साइंस जिस पे आप काम कर रहा है वो सनातन की देन है। 108 की महत्वपूर्ण संख्या उसका एक आधार है, जो कल मैंने आपको बताई थी। पूरा इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, हमने आज ही वो वीडियो डाला है कि जो अंक हैं उनका क्या महत्व है, और उसमें 9, 108, 27, 51 और 1008 इनका क्या महत्व है, इसके बारे में जरूर देखिए। काल, गणना और समय, ये हमारे सनातन की देन है। युगों की गणना का विज्ञान, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सब सनातन ने, ब्रह्मांडीय जो समय चक्र है उसके आधार पे सनातन ने इसको पहले से ही इसका उल्लेख कर दिया। ब्रह्मा का एक दिन, मैंने याद हो आपको बताया था कि 4.32 अरब वर्ष का होता है। बिल्कुल। आज की जो खगोल शास्त्र है उसकी गणना से आप उसको मिला लीजिएगा तो सेम वही चीज आएगी। बिल्कुल। पंचांग और समय विज्ञान जो है, ये हम लोग किस पंचांग कैसे करते हैं? सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति के अनुसार करते हैं। साइंस जो है वो अपने सोलर और ल्यूनर उससे की जाती है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के द्वारा उन चीज़ों को करता है, जो कि हमारे यहाँ से बहुत पहले की जा रही है। सनातन धर्म को लेके तमाम जो है ना भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म जाति व्यवस्था को बढ़ाता देता है। हमारे यहाँ सनातन में अगर देखो कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी ही नहीं, कर्म के आधार पे जो हमारा वेदों का, जब हमारी वेद व्यवस्था थी, यानी हमारा वैदिक काल था, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कर्म के आधार पर। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, अध्याय 4 और श्लोक 13 को आप पढ़ लीजिए। उसमें वो कहते हैं कि हमारा समाज 4 वर्णों में विभाजित है, लेकिन ये गुण और कर्म के आधार पर है, ना कि जन्म से नहीं है। जन्म तो बहुत बाद में हुआ, ठीक है ना। ऋषि वाल्मीकि, अगर हमारे यहाँ ये सब परंपराएं होती तो सब इतने महान ऋषि नहीं होते। रामायण जिन्होंने लिख दी, वेद व्यास, मछुआरे के लड़के बेटे, महाभारत लिख दी, ये सब मैंने शुरू में बताया था ना। इसके लिए मुगल सलातन है। दूसरा सनातन को लेकर जो आरोप लगता है वो लगता है अंधविश्वास और रूढ़वादिता को। ठीक है ना। सनातन धर्म वैज्ञानिक सोच और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है। न्याय, दर्शन, वेदांत और उपनिषदों में खुली बहस की संस्कृति थी हमारे सनातन में, और लोगों ने किया। आपको याद हो, तमाम शास्त्रार्थ हुआ करते थे पहले, शस्त्र के द्वारा नहीं पराजित करते थे ऋषि मुनि, शास्त्रार्थ के द्वारा, और वो स्वतंत्रता थी। आयुर्वेद, योग, एस्ट्रोनॉमी, इन सब में, मैथमेटिक्स में सनातन की जो योगदान है विज्ञान को, वो विज्ञान उसको मानता है। एक और आरोप लगता है सनातन नारी विरोधी है। एक आरोप ये लगाया जाता है कि सनातन धर्म में महिलाओं को 2 दर्जे का स्थान दिया गया, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को जोड़ा गया। वास्तविकता क्या है? वेदों में स्त्री को सर्वोच्च स्थान दिया गया, और क्या कहा गया कि महिलाओं के बारे में कि गृह लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी माना जाता है। हमारे यहाँ नवरात्रि में पूजा होती है, किसकी होती है? कन्याओं की होती है, फीमेल की, है ना। ये भी कहा गया कि यत्र नार्यस्तु, हाँ वही रमन्ते तत्र देवता। हाँ, जहाँ पर नारी है, जहाँ नारियों को सम्मान है, वहाँ देवता वास करते हैं। ये तो हमारे वेद में ही, वेदों में, हम ऋग्वेद में देखिए आप, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, कितनी विदुषियाँ उल्लेखनीय हुई हैं। गार्गी इतनी बड़ी विदुषी। जब सारे देवता हार गए राक्षसों से, महिषासुर से, तो महिषासुर मर्दनी माता ही आई ना, माता ही है ना, माता नहीं माता। जहाँ महादेव जी भी हार जाते थे वहाँ कहाँ, वहाँ कौन? काली माता पहुँचती थी ना। तो हमारे यहाँ जो है ये जो आरोप लगता है ये बहुत गलत आरोप है। और दूसरी तरीके से आरोप है, बेसिकली क्या है ना कि ये जो सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब परंपराएं जो है, जो मुगल आक्रांता है उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने वो किया, तो सती प्रथा इसलिए भी ना कि मुगलों ने अत्याचार किया। हाँ, तो वो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन सब चीज़ों को उस समय किया गया, अपने स्थानीय स्तर पे लोगों ने किया, और वो एक परंपरा बन गई। लेकिन फिर भी देखिए सनातन की शक्ति देखिए कि बाद में जैसे ही समाज सुधारक आगे बढ़े, लोगों को लगा कि अब कोई खतरा नहीं है, वो सारी प्रथाएं खत्म हो गई। ऐसे मूर्ति पूजा को लेकर वो भी सब इस तरीके की तमाम जो है सनातन धर्म को लेकर जो है, ये मतलब असल में हमारा सनातन की तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई किसी धर्म से समानता है ही नहीं। सनातन बहुत आगे है।
और यही एक कारण है कि देखिए, सनातन कभी मरता नहीं। एक शब्द में मैं कहूँ आपको, मैं खत्म करता हूँ कि सनातन का अर्थ है इटर्नल एंड यूनिवर्सल, शाश्वत और वैश्विक। जीवन जीने की एक कला है इसको समझने की जरूरत है। क्यों सारी दुनिया आ रही है सनातन के पास, क्यों दुनिया आ रही है, क्यों महाकुंभ में इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ईसाई कितने ईसाइयों ने वहाँ कल्पवास किया, इसलिए इस धर्म में जो बात है वो किसी और में नहीं है। डॉक्टर साहब आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको जरूर बताइएगा कि क्योंकि बार बार लोग कहते हैं कि सनातन सनातन की बात करते हैं, असल में सनातन क्या है? को समझिए, सनातन को धारण कीजिए। आप देखिए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं। मैं बताऊं आपको, रोशन जी, केवल सनातन को आप धारण कर लीजिए बस, फिर देखिए आपका सारा सिस्टम बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, जीवन शैली आपकी बदल जाएगी। खाली आप सनातन को अपना लीजिए, लेकिन सनातन को समझिए पहले। अपनाने से पहले उसको समझिए कि सनातन है क्या। बिल्कुल। तो मित्रों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को आगे बढ़ाइए और बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। कल एक और वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।